ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जनपद के थाना अलीगंज ग्राम पंचायत रसूलपुर की पीड़िता लक्ष्मी के मनरेगा मजदूर के खाते से उसके ग्राम प्रधान ने फर्जीवाड़ा करके पैसा निकाल लिया। पीड़ितों ने बताया कि उसका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा डांडा में है। पीड़िता के खाते में नरेगा की मजदूरी लगभग 10,011 रुपए आई थी, जिसको पीड़िता के ग्राम प्रधान सुरजीत राजमणि वर्मा के द्वारा कई किश्तों में बिना मेरी जानकारी के मेरे खाते में से अवैध तरीके से फर्जीवाड़ा करके निकाल लिया गया। 1 साल से मुझे सुरजीत राजमणि प्रधान सुरजन लगातार दौड़ा रहे हैं कि आपका पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन आज तक पैसा नहीं दिया गया और अब पैसा मांगने पर विपक्षी सुरजीत सुरजन प्रधान राजमणि के द्वारा मुझे लगातार धमकी दी जा रही है कि अगर कहीं शिकायत करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पीड़िता का आरोप है कि इसकी शिकायत पिता ने थाने पर भी दी है तो कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई, जिसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता ने आगे क्या कुछ बताया, सुनिए। अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं रसूलपुर मुन्ना चक की रहने वाली हूँ। थाना कौन सा पड़ेगा आपका? थाना अलीगंज, ब्लॉक टांडा। तो मामला क्या है अब आपका? मामला हमारा यही है, नरेगा में हमने काम किया। कितने दिन? 47 दिन। 47 दिन। तो क्या हुआ? उसकी मजूरी हमने नहीं पाया। मजूरी नहीं पाया और राजमणि, नीलेश वर्मा, सुरजीत सब मिलके हमारे साथ फराड किए, हमारे खाते के साथ भी फराड काम किए। उन्होंने 3 बार सुरजीत ने अंगूठा लगवाया हमसे। सुरजीत क्या है? सुरजीत नरेगे का हाजिरी लगाता था और जनसेवा से मशीन लेके वो घर घर अंगूठा लगाता था। वहाँ का रोजगार सेवक कौन था? रोजगार सेवक वहाँ का मधुबनवा का रहने वाला राकेश कुमार की औरत। अच्छा, तो काम ये देखता था, क्या नाम है जो? वो लोग भी आते थे पर इसने देखभाल ज्यादा करता था, पैसा वैसा ही निकालता था जी। तो और बताइए हुआ क्या तब? उसके बाद उसने अंगूठा 3 बार हमसे लगवाया। अंगूठा लगवाने के बाद हमने पूछा भैया क्या हुआ? कह रहे हैं कि चाची आपका पैसा नहीं आया। तो फिर हमारे बैंक से भी 3,000 रुपया निकाला गया। मतलब आपका पैसा था उसमें? वो मनरेगा का पैसा उसी में आया था। अच्छा। बोल रहे थे 3,000 विड्रॉल भर के काढ़ा और जब से हमने खाता खुलाया है 1 रुपए का लेन देन उसमें नहीं किया है। अच्छा, विड्रॉल से ना तो हम खाते में जमा किए कभी विड्रॉल भर के, ना तो कभी निकाले विड्रॉल भर के। कह रहे हैं कि तुम्हारा पैसा खाते पे पूरा लग गया, तुम निकाल ली हो, तुम्हारे अलावा कौन निकालेगा? तुम्हारे खाते से पैसा, तुम्हारा सिग्नेचर कौन करेगा? अच्छा, स्टेटमेंट आपने निकाला है? उसको जी दिखाइए। हाँ, हमने स्टेटमेंट निकाला है। उसको दिखाइए जरा कैमरे पे। हाँ, ये स्टेटमेंट है जी। ये पैसा निकला हुआ है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि बिना मेरे बताए हुए निकाला गया पैसा। जी हाँ, बिना। तो आप ये बताइए, इसके लिए आपने फिर एप्लीकेशन या फिर ब्लॉक कहीं आपने दिया? हमने बहुत कोशिश किया, उसके बाद 2 साल बीत गया लमसम। मजबूर होके हमने परसों थाने में एप्लीकेशन दिया। कल हमारा खुलासा हुआ और राजमणि, नीलेश वर्मा, सुरजीत कुमार और प्रधान सुरजन प्रधान, चारों लोग वहाँ पे गए। थाने पर गए, हम भी गए। एसओ साहब ने बुलाया अंदर, वहाँ पर पूछताछ किया तो सुरजीत ने बोला कि हाँ साहब, हमने 3 बार इनसे अंगूठा लगवाया है। अब वो बोल रहे हैं और उसके बाद वहाँ से सब पूछताछ करके हमें कहें कि आप जाइए। हम बाहर आए, सुरजीत को अंदर कर दिए एसओ साहब ने। उसके बाद हम बाहर जब आए तो सुरजीत से पूछताछ किए होंगे तो राजमणि को भी अंदर बैठा दिए। फिर बाहर आए नीलेश वर्मा, वो बोल रहे हैं कि तुम 7,000 हमसे ले लो और सुलह समझौता कर लो, और बैंक से जब तुम्हारा पूरा डिटेल निकलेगा प्रूफ, तो अगर हमारे खिलाफ निकलेगा तो तुम 7,000 रुपया ले लेना, नहीं तो तुम्हारे कहीं से निकलेगा ये पैसा की कहीं भी निकाली होगी, तुम्हारा 7,000 रुपया वापस करना पड़ेगा।
तो हमने कुछ नहीं सुना, घर पे चली आई। क्योंकि हमारा 10,000 11 रुपया बनता है। हमने मजदूरी किया बहुत मजबूरी में। एक कप चाय पी के मैंने दोपहर तक ड्यूटी की थी। उसके बाद मैं घर आती। घर आने के बाद नहा धो के कहीं हमारा बुलवा थाने पे, कहीं जिला पे बुलवा हो रहा था। क्योंकि उस समय हमारे पास मजबूरी थी कि हमारे घर पे कोई और विवाद चल रहा था। इसलिए मैं सकून की रोटी भी नहीं घर पे खा पा रही थी। हमारी तो थाना अलीगंज के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया, क्या कहे थाना अध्यक्ष ने जब समझौते की बात उसने कहा? थाना अध्यक्ष ने कहा कि तुम्हारा सब कुछ जब बैंक स्टेटमेंट आएगा तभी ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो बैंक वालों ने क्या कहा? बैंक वालों से आपने बात हुई? नहीं, हमसे नहीं हुई अभी। बैंक में जब मैं जाती थी तो वो कह रहे थे कि स्टेटमेंट आज नहीं कल मिलेगा। ऐसे ऐसे में हमें बुलाते थे, फिर निकाल के दिए, लेकिन पूरा डिटेल नहीं दिए थे। हमने कहा कि ये हमारा 3,000 विड्रॉल भर के काढ़ा, हमें इसका सबूत दिखाइए। तो उन्होंने विड्रॉल बहुत चिरौरी की। एक बार बैंक से विड्रॉल दिखाया तो हमने कहा कि इसका हमें सीसी कैमरा में फोटो दिखा दीजिए, या तो हमें इसका फोटो लेने दीजिए। तो उन्होंने बैंक से बोला कि इसका भरपाई आपको करना पड़ेगा और यहाँ पर अधिकार नहीं है कि आप इसका फोटो ले सको, या तो तुम खुद भरपाई करो तब पूरा दिखाएंगे। मतलब आप ही ने विड्रॉल भरा, आप ही मांग रहे हैं और बैंक वाले कह रहे हैं कि आपका अधिकार नहीं है। हाँ, पैसा आपका निकाला गया, मतलब आपका अधिकार नहीं हो, चाहे जो भी नहीं है, हम कुछ नहीं देख सकते उसका प्रूफ। अच्छा, मतलब आपके खाते से कुछ भी निकल जाए और डिटेल नहीं दे सकते? डिटेल नहीं दे सकते हैं। हाँ। तो हमने कहा, उन्होंने बोला कि अपने प्रधान को बुलाइए। तो प्रधान के पास फोन लगाए, प्रधान नहीं आ रहे थे। नीलेश वर्मा के पास भी फोन लगाए, वो भी नहीं आए। कि हमारा क्या काम, हम क्या करें, पैसा। तो थाने से निकलने के बाद क्या हुआ फिर, आगे बताइए। थाने से निकलने के बाद वही कह रहे हैं कि अभी स्टेटमेंट का पूरा कार्रवाई थाने बैंक से होगी, तभी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ बताइए, जब थाने से निकल के आए क्या हुआ? थाने से हम घर आए और वो लोग भी घर आए शाम को। कौन लोग? नीलेश वर्मा, राजमणि, सुरजीत, ये सब जब घर आए तो राजमणि हमें गाली गलौज दे रहे थे, मारने को धमकी दे रहे थे कि आगे कार्रवाई करोगी तो हम आपको जान से मार डालेंगे, ऐसा करेंगे। उसके बाद उन्होंने राजमणि ने और नीलेश वर्मा ने हमें 7,000 रुपया देने के लिए कह रहे थे कि आप 7,000 रुपया ले लो, सुलह हो जाओ। मतलब थाने में भी, उसके बाद घर भी आपके उसके बाद घर भी यही कह रहे हैं। और हम जब हमारे खाते के साथ हमारे फराड काम हुआ है तो हम कैसे ले लें, हमारी उसकी कार्रवाई की जाए खाते के साथ। तो इसके लिए आप फिर आगे एप्लीकेशन दिया, थाने को दिया था, उसके आगे आपने कहाँ गए? उसके आगे हमने आज एसपी साहब के यहाँ गए, एप्लीकेशन दिए हैं। तो क्या पुलिस अधीक्षक की मुलाकात हुई थी? पुलिस अधीक्षक से मुलाकात हुई थी, वो कल नहीं हुई थी। वो कल बुला रहे हैं कि कल एसपी साहब बैठेंगे, 10-11 बजे के बीच में आप आ जाना। क्या मांग रख रही हैं इस पर पुलिस अधीक्षक से और डीएम सब अम्बेडकर नगर से, क्या मांग रख रहे हैं? मांग हम यही रख रहे हैं कि हमारे खाते के साथ फ्रॉड हुआ, हमारा पैसा मिले और इसके बाद कार्रवाई की जाए। 2 साल से हम बहुत दौड़े हैं, अपना भी खुद को दूसरों को साथ में लेके खर्चा वर्चा किराया भाड़ा हमने खर्चा करके उसकी भरपाई करें ये लोग, और किसी के साथ ये फ्रॉड काम कभी मत किया जाए, यही हमारी मांग है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में कितनी गंभीरता से जांच होती है और आरोपियों पर क्या कार्यवाही होती है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।